नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट ने यह एडवाइजरी इशू करी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। रूल 8 ऑफ द CGST रूल 2017 के अकॉर्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चेंज हुआ है। चलिए समझेंगे कि क्या चेंज आया है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जो नया डेवलपमेंट हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, एज पर रूल 8 ऑफ CGST रूल 2017 के अकॉर्डिंग, तो नया स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। कौन कौन से स्टेप्स है बताता हूँ। 3 नए स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है एप्लीकेंट नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। एप्लीकेंट जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है जीएसटी का और आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या करना है। बोलते हैं कि अगर आपने ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया तो उस केस में आपको डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र जाना है। वहाँ पे आपका फ़ोटो खींचा जाएगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको एक ईमेल आएगा, जीएसटी सुविधा केंद्र लिंक की डिटेल्स होगी, ठीक है, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा और आपका टाइम स्लॉट या शेड्यूल मेंशन होगा। आप अपना शेड्यूल लिंक के ज़रिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उस शेड्यूल टाइम पे जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया तो उस केस में एप्लीकेंट को आइडेंटिफाई करना होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पे, जिसने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया है। तो प्रमोटर या पार्टनर को यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना होगा और ऐसे में प्रमोटर या पार्टनर को विजिट करना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। उस केस में फ़ोटो भी खींचा जाएगा और बायोमेट्रिक भी होगा, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी का, ठीक है। दूसरा, प्रमोटर या पार्टनर आधार ऑथेंटिकेशन, तो उस केस में भी विजिट करना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र, फोटो खींचा जाएगा और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी को रिक्वायर्ड होगा कि वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो बताई गई है ईमेल वेरिफिकेशन के अंदर, जो ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, ईमेल पे जो लिंक आएगा उसके अंदर, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट वो साथ में ले जाए। साथ ही साथ फोटो कैप्चरिंग और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये सब जीएसटी सुविधा केंद्र पे होगा। प्रमोटर या पार्टनर जिसका ऑलरेडी बायोमेट्रिक वेरीफाई है किसी स्टेट्स के अंदर या यूनियन टेरिटरी में प्रीवियस रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो उनको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी सुविधा केंद्र फोटो कैप्चरिंग के लिए और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के लिए। मतलब एक बार प्रमोटर या पार्टनर का जीएसटी सुविधा केंद्र पे बायोमेट्रिक हो चुका है और वो दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहा है, तो दूसरे जीएसटी नंबर में जीएसटी सुविधा केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑथराइज सिग्नेचरी जो है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी, उसका पहले से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किसी भी स्टेट्स के अंदर हो गया है, जो उसने पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, तो दोबारा उनको विजिट करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि पहले आपने बायोमेट्रिक कराया तो दोबारा भी कराना पड़ेगा। हाँ, जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी है उनको दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन जो पार्टनर या प्रमोटर है उसका पहले एक बार बायोमेट्रिक हो गया तो उसका नहीं होगा, लेकिन जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी बनेगा उसका होगा यहाँ पे बायोमेट्रिक। तीसरे केस में समझते हैं। दो केस समझ लिया आपने, आधार ऑप्ट करेंगे तो कैसे होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, या आधार ऑप्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा ऑथेंटिकेशन। तीसरा केस आता है नॉन जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन जो है आइडेंटिफाई हुई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रमोटर है या पार्टनर है अगर फेल हो जाते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कंप्लीट नहीं करते 15 दिन के अंदर, तो उनका ARN जनरेट ही नहीं होगा। हाँ जी दोस्तों, अब जो ARN है वो जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, तो ARN जनरेट ही नहीं होगा। अगर ये फेल हो जाता है, नहीं करते हैं, तो ARN जनरेट नहीं होगा।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जीएसटी सुविधा केंद्र का लिंक आए तो आधार की डिटेल्स को वेरीफाई करें, एक्यूरेटली, मतलब चेक करना पड़ेगा कि सही डिटेल सब है कि नहीं, जैसे पैन, आधार, ये सब चीज़, ठीक है, ताकि जो ऑथेंटिकेशन फेलियर्स होता है वो नहीं हो। नॉन आधार एप्लीकांट, ए फोटो कैप्चर एट डॉक्यूमेंट विच नॉट कम विद इन 50। नॉन आधार एप्लीकांट्स के लिए क्या है, अगर फोटो कैप्चरिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो उस केस में भी ARN जनरेट नहीं होगा। तो अब जो GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चेंज कर दिया गया है। मैं अगर आपको साधारण भाषा में बताऊं तो देखो, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया है तो GST सुविधा केंद्र पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। और आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया है तो आपको बायोमेट्रिक ओनली कराना पड़ेगा, फ़ोटो खींचेगा और बायोमेट्रिक होगा, विद इन 15 डेज़ के अंदर करना है। और अगर आपने तीसरे को में बोलते हैं कि अगर आपने GST सुविधा के अंदर विजिट नहीं किया, बायोमेट्रिक भी नहीं कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कराया 15 दिन के अंदर, तो ARN ही जनरेट नहीं होगा। अगर आपके आधार पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब गलत लिखा हुआ है तो उस केस में ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हो जाएंगे। जिसके पास आधार ही नहीं है उस केस में उसको GST सुविधा के अंदर जाके फ़ोटो कैप्चर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा, विद इन 50 डेज़ के अंदर करना है, नहीं तो ARN जनरेट ही नहीं होगा। तो अब ये प्रोसेस हो गया है बेसिकली, आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक बेसिस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैप्चरिंग के बेसिस पे अब GST रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पहले की तरह आसान नहीं रहा GST रजिस्ट्रेशन, और अब तो यहाँ पे GST सुविधा के अंदर विजिट ही करना पड़ेगा वेरिफिकेशन कराने के लिए। यह रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा तभी आपको GST नंबर मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।